Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के यूनिट 4 व्हील्स एंड टायर्स के अंदर टॉपिक टायर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे टायर क्या होता है और टायर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो टायर है वो बेसिक पार्ट है किसी भी ऑटोमोबाइल का। इसमें मेनली आउटर कवर होता है जिसे हम टायर बोलते हैं और ट्यूब होती है। इस पूरी असेंबली है जो टायर ट्यूब की, उसे व्हील के रिम के ऊपर माउंट किया जाता है। ट्यूब के अंदर एयर भरी होती है जो व्हीकल का पूरा लोड कैरी करती है और कुशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब एक तरह से गद्दे का काम करती है। इस डायग्राम में क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है ट्रक टायर का। जो बेसिक फंक्शंस है टायर की वो क्या होते हैं। फर्स्ट है टू सपोर्ट द व्हीकल लोड, व्हीकल के लोड को कैरी करना। शॉक्स के अगेंस्ट जो भी शॉक्स मिल रहे हैं जब व्हीकल चल रहा है तो झटकों को उनको सहन करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। ड्राइविंग और ब्रेकिंग फोर्स हैं रोड के वो ट्रांसमिट करना, और एक समान स्टीयरिंग के लिए कॉर्नरिंग फोर्स है वो प्रोवाइड करना। तो ये सब टायर के बेसिक फंक्शंस हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो सॉलिड टायर्स हैं उनका जो यूज़ है अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है। अब न्यूमेटिक टायर्स यूज़ किए जाते हैं। वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर। तो हम कन्वेंशनल ट्यूब टायर है पहले वो देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। डायग्राम दिखाया गया है। इसमें बेसिक 2 पार्ट्स हैं, करकास और ट्रेड, करकास ढांचा और ट्रेडेड ढांचा। तो करकास ढांचा होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो वेरियस लोड से वो कैरी करता है, इसे हम ढांचा बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्लाईज होती हैं जो एक पर्टिकुलर फैशन में आपस में वाउंड होती हैं। प्लाईज मतलब परत होती हैं, ये रेयॉन के धागे की बनी होती है, किसी अन्य सूटेबल मटेरियल कोई भी मेटल होता है उसके धागे की बनी होती हैं। और नंबर काफ़ी सारी प्लाईज होती हैं इसमें। हर जो धागा है हर प्लाई का वो उसके ऊपर रबर कंपाउंड है वो उसके थ्रू कवर होता है। एंड ऑल द प्लाईज हैं वो सारी प्लाईज हैं वो आपस में इंसुलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ में, ऊष्मारोधी होती हैं। टायर इंडस्ट्रीज़ में जनरली प्लाई रेटिंग टर्म यूज़ की जाती है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ प्लाईज से नहीं है। हो सकता है 4 प्लाई रेटिंग की बात करें लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ प्लाईज 2 ही हों। तो ये प्लाई रेटिंग है, ये एक रिलेटिव इंडेक्स होता है जो टायर स्ट्रेंथ और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है कि टायर की स्ट्रेंथ क्या है और वो कितना लोड कैरी कर सकता है। तो ये जो प्लाईज होती हैं वो 2 रिंग्स होती हैं हाई टेंशन के स्टील वायर्स की, उनके थ्रू ये अटैच होती हैं। ये रिंग्स होती हैं वो रिंग्स के अंदर अच्छे से पहिए ये व्हील के रिम के ऊपर फिट हो जाती हैं। जैसे इस डायग्राम में ब्लैक कलर की दिखाई गई है स्टील वायर की रिंग्स हैं, इन्हें बीड बोला जाता है। स्टील वायर बीड्स हैं। इसके अंदर ये जो प्लाईज होती हैं वो आपस में वो बंधी होती हैं और व्हील की रिम के ऊपर फिट हो जाती हैं। ट्रेड है इसका बाहरी पार्ट है जो रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है। ट्रेडेड ढांचा ये फोर्स ट्रांसमिट करने का काम करता है जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट है टायर का और ग्राउंड के बीच में। ये जनरली सिंथेटिक रबर का बना होता है। और जो टायर ट्रेड की डिज़ाइन है वो वेरियस टाइप के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, जैसे कि ग्रिप कि टायर रोड के साथ में किस तरह से ग्रिपिंग कर सकता है, नॉइज़ और वेयर, इन सब पे डिपेंड करती है। जो ट्रेड है वो जनरली नंबर ऑफ़ सीरीज़ ऑफ ग्रूव्स और रिब्स में बंटा होता है, मतलब उसमें कई सारे ग्रूव्स खांचे होते हैं और रिब्स बनी होती हैं। रिब्स होती हैं वो ट्रैक्शन एजेस प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब कर्षण किनारे। कर्षण मतलब जो रोड के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है पार्ट उसे बोलते हैं हम। तो जो तीखा पार्ट होता है वो ट्रैक्शन एजेस किनारे वो प्रोवाइड करवाता है। और रिक्वायर्ड फॉर ग्रिपिंग ट्रेड इज़ माउल्टेड इनटू रिक्वायर्ड फॉर ग्रिपिंग द रोड सरफेस, ताकि रोड सरफेस के साथ ही कॉन्टैक्ट में आ सके, तो वो कर्षण किनारे प्रोवाइड करवाता है। जबकि जो खांचे होते हैं वो जनरली जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन मैटर आ जाता है जो टायर के साथ में, जैसे वाटर आ गया तो उसका ईजिली स्कैप हो सके उसके लिए खांचे होते हैं। खांचे से पानी ईजिली बाहर निकल जाता है। तो कर्षण किनारे रोड के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, और खांचे कोई भी फॉरेन पार्ट आ रहा है उसको बाहर निकालने के लिए, पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। तो ट्रैक्शन एजेस एंड साइड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द रिब्स। रिब्स पे जो कर्षण किनारे हैं वो और दरारें होती हैं। साइप्स मीन्स दरारें, जो दरारें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो दरारें वो क्या होते हैं, छोटे छोटे खांचे ही होते हैं, उन्हें दरारें बोलते हैं, जो रिब्स के अंदर माउल्टेड होते हैं, ताकि जो उसकी ट्रैक्शन कैपेसिटी है टायर की वो इंक्रीज़ हो जाती है, नंबर ऑफ़ ट्रैक्शन एजेस इंक्रीज़ हो जाती है, इससे टायर अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ सकता है रोड सरफेस के साथ में। और जैसे ये दरारें ओपन होती हैं तो जो भी एक्स्ट्रा ग्रिपिंग एक्शन है ये प्रोवाइड करवाती हैं रोड के साथ में। तो इस तरह से वह हेल्प करती जो एक टर्म यूज़ की जाती है वॉइड रेशियो, ये ओपन स्पेस की ट्रेड के अंदर कितना ओपन स्पेस है उसके अमाउंट को बताता है। हाई वॉइड रेशियो है, इसका मतलब है कि वो उसका लेसर कॉन्टैक्ट है
कम कॉन्टैक्ट है ट्रेड रबर और रोड का, जबकि लो वॉइड रेशियो है, इसका मतलब है उसकी ग्रिपिंग अच्छी है। वॉइड मतलब खाली, खाली वही है अगर स्पेस को बताता है वो ट्रेड के अंदर। हाई वॉइड रेशियो है, इसका मतलब उसका कॉन्टैक्ट कम है रोड की सरफेस के साथ में, और अगर लो वॉइड रेशियो है इसका मतलब ग्रिपिंग अच्छी है रोड सरफेस के साथ में टायर की। एक हम इसमें देख रहे हैं ट्यूब है, जो ट्यूब है वो उसके साथ में एक वाल्व अटैच है, वो एयर फिल करने का काम करता है। और इनसाइड द टायर देयर इज़ अ ट्यूब, इसमें एयर भरी होती है प्रेशर के अंदर, और ट्यूब बीइंग वेरी थिन और फ्लेक्सिबल होती है, ये टायर कवर की शेप ग्रैंड कर लेती है जब इसके अंदर हवा भरी जाती है। इसमें वाल्व भी अटैच है एयर इन्फ्लेशन के लिए, और इसके अतिरिक्त इसमें एक साइड वॉल भी होती है करकास की, बिटवीन द बीड और ट्रेड के बीच में आउटर का रबर है कवरिंग ऑफ द करकास इज कॉल्ड साइड वॉल। ये जो साइड का वॉल है कवर कर रखा है जो, वो उसे साइड वॉल बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गई ट्यूब टायर की। अब सिमिलरली ट्यूबलेस टायर होता है, इसके स्ट्रक्चर भी ट्यूब टायर के सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ट्यूब नहीं होती, इसके अंदर एयर रिटेनिंग लाइनर है, जो हम डायग्राम में देख रहे हैं। ट्यूब की जगह एयर रिटेनिंग लाइनर लगा होता है, और एयर फिलअप करने के लिए एक वाल्व लगा हुआ है इसमें रिम के ऊपर। तो इसमें अलग से ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें रिम के जो ऊपरी भाग है उसमें एक तरफा वाल्व लगा हुआ है। इसकी सेम स्ट्रक्चर है ट्यूब टायर के जैसे ही है, बस इसमें अंदर की तरफ एयर रिटेनिंग लाइनर है वो लगा होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि ट्यूब और ट्यूबलेस टायर के अंदर बीड एरिया का डिफरेंस है। अगर हम ट्यूब टायर की बात करें तो उसकी स्टेबिलिटी है, हम बीड का एरिया बढ़ाकर कर सकते हैं, जबकि ट्यूबलेस टायर से और उसके अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। दोनों के बीच में अब हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट है लेसर अनस्प्रंग वेट, लाइटर और अनस्प्रिंग वेट इज़ रिड्यूस। इसलिए ट्यूबलेस टायर है उसकी कुछ एडवांटेजेस होती है ट्यूब टायर के ऊपर। तो जो ट्यूबलेस टायर होता है वो हल्का होता है, उसमें अनस्प्रिंग वेट भी कम होता है, इसलिए व्हील बाउंस भी कम होता है, इससे फ्यूल भी सेव हो जाता है, हमारा ईंधन की बचत होती है। बेटर कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। ट्यूब टायर के अंदर क्या होता है, हीट इन द कंप्रेस्ड एयर हैज़ टू पास थ्रू द ट्यूब से पास होनी पड़ती है। जो एयर कंप्रेस करके डाली जाती है उसके अंदर फिलअप की जाती है प्रेशर के अंदर, वो ट्यूब से पास होती है, जो कि रबर का बना होता है, तो वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट का, इसलिए बेटर कूलिंग नहीं होती उसमें। जबकि ट्यूबलेस टायर के अंदर जब ट्यूब ही नहीं है तो हीट को पास नहीं होना पड़ता ट्यूब से, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में पास हो जाती है, इसलिए बेटर कूलिंग प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है लेसर रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस भी इसमें कम होता है कंपेयर टू ट्यूब टायर। इसकी जो साइड वाल होती है वो मोर सप्पल होती है, उसमें इंटरनल ट्यूब भी नहीं होती, इसीलिए जो टायर है वो कूल इजीली हो जाता है। इसमें देखा हमने कि बेटर कूलिंग होती है, इसलिए रोलिंग रेजिस्टेंस भी इसमें कम होता है कंपेरेटिव टू ट्यूब टायर्स। कंफर्टेबल राइड की बात करेंगे, राइड भी इसमें कंफर्टेबल होती है ट्यूबलेस टायर्स के अंदर। इसमें शॉक्स और वाइब्रेशंस है वो टायर लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्लोअर लीकेज ऑफ एयर का लीकेज भी इसमें कम होता है, क्योंकि इसमें इनर लाइनर जो है एयर रिटेनिंग लाइनर देखा था हमने ट्यूबलेस टायर के अंदर, वो इतना स्ट्रेच नहीं होता जितना ट्यूब स्ट्रेच होती है, क्योंकि ट्यूब टायर के अंदर तो ट्यूब लगी होती है जो स्ट्रेच ज़्यादा होती है, जबकि ट्यूबलेस टायर के अंदर एयर रिटेनिंग लाइनर था इसलिए वो स्ट्रेच नहीं होता है, इसीलिए इसमें एयर का लीकेज भी कम होता है। इसकी असेंबली भी सिंपल होती है। ओनली टायर हैज़ टू बी, केवल टायर को ही फिट करना है हमें रिम के ऊपर, क्योंकि इसमें ट्यूब नहीं है, सिर्फ टायर फिट होता है, जबकि ट्यूब टायर के अंदर ट्यूब भी टायर के अंदर लगी होती है तो उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए सिंपलर असेंबली है। और इम्प्रूव्ड सेफ्टी, सुरक्षा भी इसमें अधिक है। अगर कोई भी होल हो जाता है टायर के अंदर तो सिर्फ वो सिंपली प्लगिंग करके पंच कर सिंपली डॉट लगाने से, प्लगिंग करने से उसकी मरम्मत की जा सकती है ट्यूबलेस टायर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्यूबलेस टायर्स रिटेन्स द एयर प्रेशर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। एयर का प्रेशर भी इसमें लॉन्ग पीरियड्स तक रह जाता है। अगर मान लो कोई कील लग जाती है टायर के अंदर तो एयर का जब तक हम कील को बाहर नहीं निकालेंगे तो उसमें एयर का प्रेशर बना रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन तक। ऐसा ट्यूब टायर के अंदर नहीं होता, उसमें पंचर होती है वो अचानक से फट जाता है और दुर्घटना की संभावना भी उसमें ज़्यादा होती है। इसमें टायर की हवा धीरे धीरे निकलती है ट्यूबलेस टायर के अंदर, इससे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा ही है।
तो ये सब ट्यूबलेस टायर के एडवांटेजेस हो गए ट्यूब टायर के ऊपर। तो बेसिकली अभी ट्यूबलेस टायर्स का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आती है जो करकास टाइप्स हमने देखा था, ढांचा देखा था, उसमें क्या था, नंबर ऑफ़ प्लाईज लगी थी, तो उनका अरेंजमेंट्स देखते हैं। उस अरेंजमेंट के आधार पर वो 3 टाइप्स की होती हैं, क्रॉस प्लाई, रेडियल प्लाई और बेल्टेड बायस टाइप की। क्रॉस प्लाई टाइप की बात करें, इस नाम से पता चल रहा है हमें क्रॉस टाइप हो गया। तो ये हम क्रॉस स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रॉस प्लाई के अंदर। तो जो नंबर ऑफ़ प्लाईज़ हैं वो 30 to 40 डिग्री पर टायर के एक्सेस पे लगी होती हैं। 2 लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जो ये प्लाईज़ के जो धागे हैं वो टायर के एक्सिस से एक एंगल बना रहे हैं, 30 से 40 डिग्री एंगल पर हैं। ऐसा हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। इसमें 2 लेयर्स हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में बनी होती हैं। यहाँ पे जो कोट्स हैं, जो धागे हैं, उनको नॉर्मल क्लोथ्स के तानों बानों की तरह नहीं बुना जाता है। यहाँ पे उन्हें उस तरह से रैप नहीं किया जाता, क्योंकि उससे क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, आपस में परतें रगड़ेंगी और हीट जनरेट होगी, जिससे क्या टायर का मटेरियल है वो उसको मटेरियल का लॉस हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। जब सेकंड देखते हैं हम रेडियल प्लाई टाइप। रेडियल प्लाई टाइप के डायग्राम से हमें दिख रहा है रेडियल डायरेक्शन के अंदर हैं लेयर्स, जो भी प्लाईज़ हैं इसमें प्लाई कोड्स हैं वो रेडियल डायरेक्शन में रन करती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ टायर के एक्सेस के डायरेक्शन में होती हैं। टायर के एक्सेस के डायरेक्शन में होती हैं। इसमें कुछ ब्रेकर जो स्ट्रिप्स हैं वो भी लगी हुई हैं। नंबर ऑफ़ ब्रेकर स्ट्रिप्स भी लगी हुई हैं सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में। जो मटेरियल होता है ब्रेकर स्ट्रिप्स का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि सर्कमफ्रेंस में कोई चेंज ना हो। जैसे मान लो हवा कम ज़्यादा हो, एयर जो भी हम भर रहे हैं उसके अंदर उसकी अमाउंट कम ज़्यादा होने पर उस सर्कमफ्रेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसका मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। विदाउट ब्रेकर स्ट्रिप्स रेडियल प्लाईज़ है वो वुड गिव वेरी सॉफ्ट राइड, बहुत ही सॉफ्ट राइड प्रोवाइड करवाती हैं, बट देर विल नॉट बी एनी लेटरल स्टेबिलिटी, इसलिए स्टेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए इसमें ब्रेकर स्ट्रिप्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये ब्रेकर स्ट्रिप्स है ये एक गर्डर की तरह बिहेव करती हैं और ये डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हम ब्रेकर स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। अब थर्ड टाइप आता है बेल्टेड बायस टाइप। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई का। इस बेसिक कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं इसके डायग्राम में, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें क्रॉस प्लाई का भी है और ब्रेकर स्ट्रिप्स वाला जो स्टेबलाइजर्स बेल्ट्स यूज़ की गई हैं रेडियल प्लाई की। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, इससे क्या होता है, जो स्ट्रेसेस होते हैं करकास के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ट्रेड एरिया है वो स्टेबलाइज हो जाता है बेल्ट्स के थ्रू। तो रिडक्शन ऑफ ट्रेड स्क्रबलिंग होता है, इस तरह से टायर की लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो ब्रेकर बेल्ट्स हैं वो ट्रेड फ्लैटर है उसको होल्ड करके रखते हैं अगेंस्ट द रोड सरफेस। तो इस तरह से क्या ये ट्रैक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं। कर्षण इंक्रीज़ हो जाता है, सेफ्टी इंक्रीज़ हो जाती है और बेटर रोड ग्रिपिंग होती है इसमें। बेल्ट्स इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टायर टू कट्स एंड पंक्चर्स। टायर में कोई भी कट या पंक्चर होता है तो वो उस अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बेटर सेफ्टी होती है बेल्टेड बायस टाइप में। तो ये रेडियल और क्रॉस टाइप जो टायर्स हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ हमने सभी टाइप्स की बात कर ली है कि जो भी क्लासिफिकेशन है टायर्स का वो किस तरह से किया गया है, उसके बेसिक टाइप्स कौन कौन से हैं और टायर के फंक्शंस क्या हैं। थैंक यू सो मच।